Everyone, welcome back in our YouTube channel अक्षिता नर्सिंग क्लासेस. टुडे वी विल डिस्कस हेल्थ केयर टीम. पहले हम जानते हैं हेल्थ टीम क्या होता है. हेल्थ टीम इज ए टीम एफर्ट. ईच हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज ए लाइक मेंबर ऑफ द टीम with a special role. Some team members are डॉक्टर और टेक्नीशियन हु हेल्प डायग्नोस डिजीज. मतलब हेल्थ केयर जो होता है एक टीम एफर्ट की तरह होता है. इसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, वो एज अ मेंबर वर्क करते हैं, टीम मेंबर वर्क करते हैं, और उन सबका साथ में एक स्पेशल रोल होता है. जो वो वर्क करते हैं उनका अपना स्पेशल रोल होता है, जो कि उसमें टीम मेंबर्स में हमारे डॉक्टर्स भी होते हैं, कुछ टेक्नीशियंस भी होते हैं. डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस जो दोनों मिलकर क्या करते हैं, डिजीज़ को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं, और टेक्नीशियंस जो है डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं. जो डॉक्टर्स होते हैं उसे ट्रीट करने में हेल्प करते हैं. अदर आर एक्सपर्ट्स हु ट्रीट डिजीज एंड केयर ऑफ द पेशेंट फिजिकल एंड इमोशनली. और जो अदर एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे लाइक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, एंडोक्राइन डिपार्टमेंट, इस न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऐसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज़ को ट्रीट करते हैं और पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं फिजिकली, इमोशनली, जो भी जैसे भी पेशेंट को नीड होती है. इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ केयर टीम मेंबर्स में कौन कौन होते हैं. फिजिशियन होते हैं, फिजिशियन असिस्टेंट्स होते हैं, नर्स, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, सोशल वर्कर, स्पिरिचुअल लीडर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. फिर हम देखते हैं इसमें फिजिशियन का क्या रोल है. फिजिशियन, डॉक्टर और फिजिशियन आर की मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम. दे हैव ईयर ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. दे मे भी प्राइमरी केयर डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट. डॉक्टर्स होते हैं, चाहे डॉक्टर्स कहें या फिजिशियन कहें, ये हेल्थ केयर टीम के की मेंबर की तरह वर्क करते हैं. मतलब इनका हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. इन्होंने क्या किया हुआ है, लगभग सालों तक पढ़ाई की हुई है. 5 ईयर्स की या फिर 4 ईयर्स की हम कह सकते हैं इन्होंने पढ़ाई की हुई. उसके बाद इन्होंने इंटर्नशिप ट्रेनिंग किया हुआ है. इसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, प्राइमरी केयर हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर ये स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, या फिर पेशेंट्स को प्राइमरी केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं. Primary care doctors. When patients need medical care, they first go to primary care doctors. Primary care doctors focus on preventive health care. This includes regular checkup, disease screening test, immunization and health counseling. जो प्राइमरी केयर डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले हमारे हेल्थ केयर में क्या किस चीज़ की नीड है, पहले वो उसको चेक करते हैं, क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं. उसके बाद उनका मेन फोकस क्या होता है, प्रिवेंशन. हमें डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है, पहले वो उस पर फोकस करते हैं. तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि हमारा रेगुलर चेकअप हो गया, या फिर डिजीज स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, या फिर डिजीज़ कंडीशन होने से पहले हम इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, ये हो गया. और हमें लगता है कि अगर इस पर्टिकुलर विलेज में, इस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी टाइप की डिजीज़ कंडीशन अगर हो सकती है, वो एरिया ससेप्टेबल है, तो हमें क्या करना है, हेल्थ के बारे में काउंसलिंग देना है. जो हेल्थ केयर डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, काउंसलिंग देते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड. इसके बाद है प्राइमरी केयर डॉक्टर्स में भी फैमिली प्रैक्टिशनर, इंटरनल मेडिसिन एंड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स. मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर्स होते हैं, फैमिली प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर जो मेडिसिन देते हैं वो डॉक्टर्स हो सकते हैं, या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ऑस्टियोपैथिक डॉक्टर भी हो सकते हैं. पीडियाट्रिशियन ऑल्सो प्रोवाइड प्राइमरी केयर फॉर बेबीज़, चिल्ड्रंस एंड टीनेजर्स. जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, मतलब जो बच्चों को देखते हैं, जो डॉक्टर्स सिर्फ बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो भी प्राइमरी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. किसको, बेबीज़ को, चिल्ड्रंस को, या फिर टीनेजर्स को. इसके बाद हम देखते हैं स्पेशलिस्ट क्या होते हैं. स्पेशलिस्ट क्या होते हैं. Specialist diagnose a treat condition that require to a special area of knowledge. Patient may see the specialist to diagnose or treat a specific short-term condition, or if they have a chronic disease, they may see a specialist or an ongoing basis. Example specialist neurology, ophthalmology या pediatrician. मतलब स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, अगर किसी भी पेशेंट को किसी पर्टिकुलर कंडीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि स्पेशलिस्ट को दिखाना है. तो उसको हम डॉक्टर ट्रीट नहीं करते, वो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भेज देते हैं. जैसे कोई पेशेंट, उसके नर्व्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डैमेज है, सेंसेशन का कोई इशू है, तो उस टाइम पे क्या है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भेज देते हैं. न्यूरोलॉजिकल स्पेशलिस्ट उन्हें ट्रीट करते हैं. या फिर किसी भी पेशेंट की आई में कोई प्रॉब्लम है तो ऑफ्थल्मोलॉजी में भेज देते हैं. एज इट इज़ कोई पीडिया है, कोई बच्चा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर अदर फिजिशियंस ना देख करके उसे पीडियाट्रिशियन के पास भेज देते हैं. जिससे क्या होता है कि ईजिली वो डिजीज़ भी पकड़ में आ जाती है, और उसका इलाज भी जो है वो जल्दी से जल्दी संभव होता है. इसके बाद हम देखते हैं फिजिशियन असिस्टेंट्स. फिजिशियन असिस्टेंट्स आर लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन एंड आर सुपरवाइज्ड बाय ए डॉक्टर. देयर ट्रेनिंग इज सिमिलर टू डॉक्टर, बट दे डू नॉट कंप्लीट एन इंटर्नशिप लाइक ए मेडिकल डॉक्टर. ए फिजिशियंस assistant can perform physical examination, order test, diagnose illness and prescribe medication, assist in surgery, provide preventive care and counseling. मतलब जो फिजिशियन असिस्टेंट्स होते हैं, इनका जो होता है, इनका लाइसेंस भी
प्रैक्टिस मेडिसिन की तरह होता है और इन्हें डॉक्टर्स होते हैं सुपरवाइज करते हैं, डॉक्टर्स के द्वारा ये सुपरवाइज करे जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग एज इट इज़ डॉक्टर्स की तरह होती है, बट ये क्या है, अपनी इंटर्न्स को कंप्लीट नहीं करते हैं। और ये क्या एज ए मेडिकल डॉक्टर के रूप में वर्क करते हैं, फिजिशियन के असिस्टेंट के रूप में वर्क करते हैं। वहाँ पे ये क्या करते हैं, जैसे कोई पेशेंट आया, डॉक्टर्स उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स फिजिशियन असिस्टेंट को क्या बोलते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए, या फिर जो टेस्ट्स हैं, क्या क्या टेस्ट इन्हें देने हैं, क्या ये पर्टिकुलर कंडीशन हुई है, कोई प्रॉब्लम है, डिजीज कंडीशन है, जिसके लिए क्या टेस्ट होने हैं, डायग्नोज कैसे करना है, और फिर उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। वो मेडिसिन जो है वो असिस्टेंट प्रिस्क्राइब कर देते हैं। या फिर कौन कौन सी सर्जरी, अगर किसी भी पेशेंट का प्रोस्टेट इनलार्ज हुआ है तो जैसे कौन सी सर्जरी करवाएंगे, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर काउंसलिंग्स भी क्या करते हैं, हमारे जो फिजिशियन असिस्टेंट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है नर्स। नर्स स्टाफ आर हाईली स्किल्ड प्रोफेशंस विद एक्सपर्टीज इन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट क्लिनिकल एरिया एंड कमिटमेंट टू understand your issue and concern. The nurse work closely with doctors and other members of healthcare team, patients and families. जो हमारा नर्सिंग स्टाफ होता है बहुत ही हाईली स्किल्ड प्रोफेशन होता है। इसमें नर्सेस के पास जो होता है क्लिनिकल एरिया से रिलेटेड बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से उनके पास वो कह सकते हैं कि आइडिया होता है, बहुत अच्छे उनके पास कमिटमेंट होते हैं, बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी पर्टिकुलर इशूज़ से रिलेटेड। उनके पास कंसर्न बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो क्या करती हैं, डॉक्टर्स के साथ या फिर अदर हेल्थ केयर मेंबर्स के साथ मिलकर क्लोजली वर्क करती हैं। और वो पेशेंट जो नर्स जो होती है वो पेशेंट की हेल्प तो करती हैं, साथ के साथ फैमिलीज़ को भी किसी भी मेंटल सिचुएशन या फिर स्पिरिचुअल कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है उससे कोप अप करने में उनकी हेल्प करती हैं। हम जानते हैं फार्मासिस्ट गिव पेशेंट्स मेडिकेशन दैट आर प्रिस्क्राइब्ड और रिकमेंडेड बाय डॉक्टर। दे टेल पेशेंट हाउ टू यूज़ मेडिकेशन एंड आंसर क्वेश्चन अबाउट साइड इफेक्ट। फार्मासिस्ट क्या होते हैं, मेडिकेशन पेशेंट को देते हैं जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया हुआ या रिकमेंड किया हुआ है। और फिर पेशेंट अगर उनसे क्वेश्चनिंग करता है कि अगर उस कोई भी डिजीज़ कंडीशन हुई है और अगर वो मेडिकेशन को ले रहे हैं तो उनका साइड इफेक्ट क्या होगा, तो जो फार्मासिस्ट होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका आंसर देना कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर हमें ये मेडिकेशंस कब खानी है, कैसे खानी, कितनी फ्रीक्वेंसी में खानी है। नेक्स्ट, सम टाइम फार्मासिस्ट हेल्प डॉक्टर चूज द मेडिकेशन टू गिव पेशेंट एंड लेट डॉक्टर्स नो द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिकेशंस में इंटरेक्ट विथ हार्म पेशेंट्स। कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिसिन चूज़ करने में फार्मासिस्ट की हेल्प लेते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, तो उस टाइम पर फार्मासिस्ट की हेल्प लेकर डॉक्टर्स क्या करते हैं, मेडिसिन को कॉम्बिनेशन में लेते हैं ताकि इससे पेशेंट को किसी भी तरीके का हार्म ना हो। इसके बाद हम जानते हैं डेंटिस्ट डायग्नोस ए ट्रीट प्रॉब्लम विथ टीथ एंड माउथ along with giving advice and admitting care to help प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम। डेंटिस्ट होते हैं वो डायग्नोस करते हैं, प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, टीथ की प्रॉब्लम या फिर माउथ की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको क्या करते हैं, वो ट्रीट करते हैं, उसके लिए एडवाइस देते हैं और उसको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसको वो प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। दे टीच पेशेंट अबाउट ब्रशिंग, फ्लशिंग, फ्लोराइड एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द डेंटल केयर। जो डेंटिस्ट होते हैं वो जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें टीच करते हैं, बताते हैं कि कैसे हमें ब्रशिंग करनी है, फ्लशिंग कैसे करनी है, फ्लोराइड का यूज़ कैसे हमें करना है, और डिफरेंट टाइप ऑफ द डेंटल एस्पेक्ट के बारे में, डेंटल केयर के बारे में डेंटिस्ट क्या करते हैं, उन्हें सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं, बताते हैं। दे ट्रीट टूथ डिके, फिल कैविटीज एंड रिप्लेस मिसिंग टीथ। और वो क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं अगर आपका टूथ डिके जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो उस टूथ को कैसे डिके करने से रोका जा सकता है, और उसके बाद जो कैविटीज हैं उनको वो फिल करते हैं और उसके बाद जो आपके टीथ मिसिंग हुए हैं उनको रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं। इसके आगे का वीडियो पार्ट 2 में हम दिखाएंगे। थैंक यू क्लास।